Hello, everyone. Welcome to Idol's podcast, Behind the Stars. Finally, after so long, I'm back with this episode of Behind the Stars. And आज के जो हमारे गेस्ट है, he is one of the most versatile, talented contemporary artist. मैं उनको contemporary artist बोलने से पहले एक soulful performer कहना चाहूँगा because दैट्स हाउ ही परफॉर्म्स राइट. अगर आप उनकी वीडियोस देखते रहेंगे तो आप काफ़ी उनसे कनेक्ट हो जाते हैं बिकॉज दैट्स हाउ ही एक्सप्रेसेस इन हिज डांस फॉर्म्स, एक्सप्रेसेस इन हिज परफॉर्मेंसेस. एंड मैं पर्सनली साथ काम कर चुका हूँ फॉर 5 years. वी वेयर इन द सेम इंस्टीट्यूट. एंड मैं आज बहुत खुश हूँ उनको ये स्टेज पे देख के, ये ग्रोथ पे देख के, ये लेवल पे देख के. बिकॉज आज जिस तरह से वो travel कर रहे हैं all over the country, to spread his knowledge, to spread his experiences. So वो सारी चीज़ें देख के मुझे एक्चुअली बहुत खुशी होती है. एंड आज वही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. हमारे गेस्ट जिनका नाम है सोमनाथ होटा. सोमनाथ इज़ बेसिकली फ्रॉम ओडिशा. एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम आज डिस्कस करेंगे. वी विल बेसिकली ट्राई टू एक्सप्लोर द आर्टिस्ट विद इन सोमनाथ एंड किस तरह से उन्होंने यहाँ तक पहुँचे हैं. So, hi Somnath, welcome to Hello, Idol's sir. podcast Behind the Stars. Hello, sir. Thank you so much for agreeing to be part of this session. And पहले आप बताइए, आप इतने सारे मतलब आप कभी पॉडकास्ट में ऐसा आपने कभी पॉडकास्ट किया है पहले? ये तो सच्ची बताओ तो ये मेरा पहला पॉडकास्ट है. इतना मैं एक्सपीरियंस मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं क्या बोलूँ, क्योंकि इस लेवल पे आके मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ पे बैठूँगा कभी, या फिर मैं आपसे ऐसे शेयर करूँगा और इतना सारा चीज़ मैं बात करूँगा आपसे. ये सब चीज़ कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस लेवल पे पहुँचूँगा कि आप मुझे बुलाओगे इस जगह पे बैठने के लिए और आप मुझे पूछोगे. और बिहाइंड द स्टार्स मैं कभी वो सोचा ही नहीं था. क्योंकि आप मेरे लिए हो एक स्टार हो. बिकॉज जिन जो भी आर्टिस्ट के साथ मैंने ये पॉडकास्ट किया है, बेसिकली बिहाइंड द स्टार्स इज दे आर ऑलरेडी स्टार्स फॉर मी. ठीक है. एंड स्टार एज एन इज़ नॉट कि आप एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन गए, ये सब चीज़ें. लेकिन आपने आपके आर्ट फॉर्म के साथ कुछ अचीव किया है जिसकी वजह से मैं इंस्पायर्ड हूँ एंड बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हैं. Okay, that's the reason I came up with this concept of call as Behind the Stars. एग्जैक्टली. And मैं बहुत खुश हूँ आपको आज ये पोडियम में आपका ऐसा इंटरव्यू लेने के लिए. बिकॉज मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आज आपके साथ कभी ऐसा मैं खुद होगा. कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था सर कि मैं यहाँ पे बैठूँगा. लेकिन आई फील ब्लेस्ड. ठीक है, मुझे ये चीज़ करते हुए. एंड आज मैं आपको, हमने इतना टाइम से काम किया है. सो आज फाइनली मैं आपको और इन डेप्थ जानने की कोशिश करूँगा. ओके. सो सोमनाथ, फर्स्ट सवाल मेरा ऑब्वियसली रहेगा कि आपका जर्नी जानने के लिए बिकॉज ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आपसे डिस्कस करना. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज के जो हमारे लिसनर्स है आज वो आपका मुझे आपका जर्नी उन तक पहुंचाना है, किस तरह तक आप वहाँ पे पहुँचे हो. सो क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो? उससे पहले सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैं यहाँ पे बैठ के आपके सामने ऐसे सब बात कर रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ. तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड जैसे कि आपने पूछा कि वो एक्सपीरियंस या फिर वो जर्नी कैसा रहा, कि एक नॉर्मल इंसान से लेके पहले डांसर तक का कन्वर्सेशन, मतलब वो चेंज होना, फिर वो डांसर से लेके आर्टिस्ट तक का, फिर आज जिस ओहदे पे मुझे आप बैठाए हैं उस ओहदे तक का. मैं तो कभी ऐसा फील नहीं किया कि मैं उस लेवल तक हूँ, बट एक्चुअली आप यहाँ पे बैठ के आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, मतलब ऊपर लेकर आए हो. सो आप ये मत समझिएगा कि मतलब बिहाइंड द स्टार्स ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं. इज़ जस्ट एक तरह का कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन द आर्टिस्ट जिनको मैंने यहाँ पे इनवाइट किया, एंड बिटवीन द एडमायरर्स जो आप लोग को इतना एडमायर करते हैं, आपसे सीखने का उनको इतना चाहत है. ओके. सो आपकी स्टोरीज कैसे मैं उन तक पहुंचा सकता हूँ ताकि वो लोग भी वो जर्नी चूज कर सके. ओके. Exactly. सो वही मेरा मकसद है. सो इसके लिए आज मैंने आपको इनवाइट किया इस सेशन के लिए. सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, मैं डेफिनेटली आपका जर्नी जानना चाहूँगा बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे भी इतना आइडिया नहीं है आपकी जर्नी के बारे में, हाउ यू स्टार्टेड. ओके. बिकॉज मैं आपको जस्ट ग्रोथ होते हुए देखा हूँ. ओके. सो आज जाने का मौका मिला है तो प्लीज़.
अगर जर्नी के बारे में बात करूँ तो मैं बचपन से ही डांस कर रहा था। मैं बचपन से ही दीदी के पास सीखता था और जो मूवीज़ देखते थे, जो स्टेप्स देखते थे वही सीखते थे, वैसा था। बट वही लेकिन स्कूल लेवल के कॉम्पिटिशन्स यही था और एज़ अ मीन्स उस चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ूँगा कभी सोचा नहीं था। बट उस टाइम यही था कि हाँ, स्कूल में अच्छा करना है या फिर स्कूल लेवल पे ही करना है, वैसे ही था। बट स्टडीज़ को कहीं न कहीं पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं कि नहीं पढ़ाई करना है, ये सब बस ऐसा शौक के लिए रखना है तो रखो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता ये सब। बस हमेशा से यही था। बट डांसिंग जर्नी मेरा चालू हुआ मेरी दीदी के शादी के बाद। जब वो पार्ट आया, दीदी का शादी जब आया, उस टाइम बहुत मेरा पूरा लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। तो कौन से साल में क्योंकि हुआ था? ये हुआ 2015 में। ओके। क्योंकि 14 तक मेरा भी ऐसा था कि हाँ चलो मैं चलेगा, मैं मतलब डांसिंग को लेके इतना फोकस नहीं था। कहीं ना कहीं स्टडीज़ को लेके पापा बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे, तो वही मेरा टारगेट था कि हाँ स्टडीज़ में ही मुझे कुछ करना है, नहीं तो फिर मुझे पापा मारेंगे या फिर डांटेंगे, यही सब था। क्योंकि वो डर अभी भी है, उस टाइम भी था। और गांव में तो मतलब ऐसा कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, पापा पापा हैं वैसा। तो वो डर कहीं ना कहीं था। तो चाहे कितना भी आप कुछ भी चाहो, आपको पढ़ना ही है, वैसा कुछ था। बट जब दीदी का शादी आया ना, उस टाइम ऐसा था कि दीदी को डांसर बनना था। ओके। उनका कहीं ना कहीं मोटो था कि मुझे डांसर बनना है, एक प्रोफेशनल डांसर, या फिर कहीं क्लासेस अटेंड करना है, सीखना है, कंटिन्यू करना है उस चीज़ को लेके। बट वही गांव का चीज़ होता है ना कि नहीं आप नहीं कर सकते, आपको एक टाइम के बाद आपको शादी करना ही है, वो कहीं ना कहीं था। तो दीदी ने बस ऐसे, शायद पता नहीं उनको मजाक में बोले या कैसे बोले, वो उनको पता, बस बोले थे कि तू डांस मत रोकना। कहीं ना कहीं वो एक लाइन मुझे हिट कर गया कि नहीं अब से मुझे सीखना ही है, अब से मुझे करना है, वैसा हो गया था। ओके। तो तो मतलब तब से आपने अब तब से आपने ठान ठान लिया कि मेरा तो है ही, लेकिन साथ साथ मैं अपनी दीदी का भी विजन यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। एग्जैक्टली तो उसके बाद से ऐसा वही, इतना बड़ा तो सपना कभी देखे ही नहीं थे। बट गांव में सबसे बड़ा सपना होता है कि मुंबई जाना या फिर टीवी में दिखना, ये एग्जैक्टली दोनों सबका होता है, हर एक डांसर का सपना है कि हम लोग को मुंबई एग्जैक्टली आना है या फिर रियलिटी शो में शो में पार्टिसिपेट आना, करना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो यही दो था। तो बट वही चीज़ कि वहाँ पे सीखने का इतना मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत छोटे से गांव से ही थे। एक जयपुर बोल के एक जगह था, उससे भी अंदर रहते थे। तो वहाँ पे डांस क्लास मतलब एक ही चीज़ होता था वहाँ पे, ओडिसी क्लासिकल फॉर्म। उड़ीसा में पूरा हर एक जगह में है, उसके क्लासेस भी है, सिखाते भी है, बहुत सारे टीचर्स भी हैं। बट वैसे वेस्टर्न फॉर्म के लिए कोई टीचर्स नहीं थे वैसे। बट लकीली जहाँ पे मेरा कॉलेज था वहाँ पे मुझे डांस क्लास मिल गया। तो मुझे भी नहीं पता था, बट मेरे दो दोस्त थे, सैम जो मेरे साथ अभी तक करते हैं, तो वो थे, उनके थ्रू मुझे पता चला था। वो लोग परफॉर्म किए थे कॉलेज में। सो सैम भी बेसिकली उड़ीसा में हाँ जी, बिलोंग। सेम जगह ओके। से है, सेम जहाँ पे मेरा कॉलेज था वहीं पे उनका घर भी था, और वो क्लास जाते थे। तो वो जब परफॉर्म किए थे उनको देख के मैं बहुत खुश हो गया था कि वाह मस्त परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग पूरा। उस टाइम क्योंकि राघव बहुत फेमस हो गए थे, तो उनको देख के ये लोग करते भी थे, और लिरिकली बहुत अच्छा जाता था भी, इनके बॉडी लैंग्वेज, उनका कपड़ा पहनने का स्टाइल, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो कहीं ना कहीं उसको देख के फिर हम लोग उसको पूछे कि कहाँ पे है क्लास, क्या है। तो उन्होंने हम लोग को बताया था कि हाँ इसके पीछे एक क्लास है जहाँ पे आप जाके सीख सकते हो। बट मैं आता था, मेरा कॉलेज था 40 किलोमीटर दूर घर से। तो वहाँ से कैसे हर रोज़ सुबह बस आते थे, सीख के फिर से रिटर्न घर पे। बट उनसे फिर प्लान करना पड़ा, पापा को बोलना पड़ा कि नहीं हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ट्रैवलिंग में थक जाते हैं, तो हम लोग को वहाँ पे ही रहना है। मैं और 2-3 दोस्त मिलके बोले कि ट्रैवलिंग में हम लोग थक जाते हैं, पढ़ नहीं पाते, रात को आके सो जाते हैं, उससे अच्छा वहाँ पे रहेंगे तो हम लोग रात को पढ़ पाएंगे। जबकि हम लोग का मेन मोटिव था कि रात को हम लोग डांस क्लास जाए सीखने के लिए, क्योंकि सीखने के लिए बस एक ही मौका मिला, तो मैं सोचा कि क्यों छोड़ूं इसको। तो बट इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि ना, मेरे स्टडीज़ में भी पता है कि ना 80 प्लस ना 50 से कम, वो रेंज जो मिडिल क्लास वाला रेंज होता है ना, वो रेंज। तो वो रिकॉग्निशन कभी नहीं मिला था कि हाँ ये अच्छा है। बस एक ही चीज़ है कि हाँ चलो ये सुनता है, या फिर ये स्कूल का काम करता है, ये सब सो चीज़ें मतलब मैं, आप काफ़ी सिंसियर थे। हाँ हर एक चीज़ को लेके, टाइमिंग को लेके, क्लीन को लेके, और स्कूल का चाहे कोई भी चीज़ रहे, मैं पहले कि हाँ मैं करूँगा चलेगा, चाहे कुछ भी, वैसा वो सब चीज़ों में हमेशा था। बट कभी इस चीज़ को लेके नहीं कि हाँ ये अच्छा पढ़ाई करता है, या फिर अच्छा खेल लेता है, या फिर अच्छा डांस करता है, या फिर अच्छा गाना गाता है, उस चीज़ में लेके कभी नहीं था। तो कहीं ना कहीं जब मैं डांस क्लास ज्वाइन किया ना, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स मेरे पहले से ही है, और जैसे कि मैं बोला था, और पापा भी एथलीट हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जीन शायद हेल्प कर रहे हैं मुझे। और मैं पहले से ही ऐसा बहुत पावरफुल रहता था, बहुत एक्टिव रहता था। तो डांस क्लास जब मैं गया था, सबसे पहला दिन हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं,
सब थक गए, मुझे थकान फील नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और कर सकता हूँ। तो वहाँ पे मैं 2 एक्स्ट्रा बस जंप किया, तो मेरे सर ने मुझे प्रेज़ किया कि नाइस, इससे सीखो कुछ, 2 एक्स्ट्रा कर रहा है, मैं तो 20 बोला था, ये 22 किया। वहाँ पे वो क्लिक ना मुझे आज तक याद है, और मुझे आज तक उसकी भूख है कि नहीं, मुझे कोई तो बोले कि हाँ, ये तेरा इससे अलग था और अच्छा था। वो कहीं न कहीं मुझे अभी तक पुश करता है। तो वो जो बोले थे ना, उसके बाद से स्टार्ट हो गया था मेरा कि नहीं, इस जगह पे मुझे प्रेज़ मिल रहा है। अभी तक जो मुझे नहीं मिला था कि हाँ, मुझे वो पहचान नहीं, सोमनाथ ये है, बट अभी मुझे मिला कि हाँ, सोमनाथ क्लास में एक्स्ट्रा जंप करता है, चाहे जंप के लिए क्यों ना रहे। अच्छा, मतलब आपको एक अलग दिखना था क्लास में, एग्जैक्टली मतलब ताकि आप लोग आपको भी जाने उस लिए। एग्जैक्टली वो दिख के आऊँ मैं, क्योंकि वो बचपन से वो स्ट्रगल चल ही रहा था कि मैं दिखूँ दिखूँ दिखूँ। और ये मैं बात कर रहा हूँ सीधा कॉलेज का, बीएससी फर्स्ट ईयर का बात कर रहा हूँ। ओके। तो बीएससी फर्स्ट ईयर तक का मेरा कुछ भी वैसा कुछ नहीं था, मतलब कि मुझे रिकॉग्निशन मिले या फिर मुझे हाँ ये अच्छा है वैसा कुछ। बट वहाँ पे वो अच्छा वर्ड मुझे बहुत पुश किया, और मैं बोला कि नहीं, अब से और करना है, एक्स्ट्रा करना है, ताकि मुझे हर रोज़ अच्छा मिले। तो सेम चीज़ फिर मैं वर्कआउट से लेके, मतलब कंटिन्यूसली वर्कआउट करता गया, एक्स्ट्रा वर्कआउट करता गया। धीरे धीरे मेरे सर ने मुझे एक्स्ट्रा लेवल पे दिया कि नहीं, आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, और एक्स्ट्रा आके आप कराओ वैसा। तो वो पोज, मतलब मैं वो पोजीशन मिल गया कि मैं अब जाके वर्कआउट करूँगा। तो मैं आधा घंटा पहले चले जाता था सिखाने के लिए कि नहीं, मैं क्लीन करूँगा और मेरा क्लास है वैसा। बट खाली मैं वर्कआउट लेता था, और वो मज़ा आने लगा था कि नहीं, अभी मैं करा रहा हूँ, मेरा क्लास है वैसा, मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। फिर सर आके जो कोरियोग्राफी सीखते थे वही प्रोसेस। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता गया, सीखते गए, सीखते सीखते गए। और इसके साथ साथ मैं, मतलब वही चीज़ ना कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मैं क्या किया, हर रोज़ 2 या 3 एक्स्ट्रा ही करता था हर एक चीज़ में। तो सेम अगर 2 जन अगर प्रैक्टिस करके गए कि 8 बजे तक, मैं 10 बजे ही जाऊँगा, उससे पहले घर ही नहीं जाता था, क्योंकि हम लोग तो उधर ही रहते थे। अब मुझे टेंशन भी नहीं था कि कहीं जाना है। तो मैं वो एक्स्ट्रा 2 आवर्स प्रैक्टिस ना, वो जेलसी बोल सकते हैं कि हाँ नहीं, मुझे मतलब या फिर दिखाना है आप बोल सकते हैं, बट वही चीज़ मुझे वो ग्रो करने में हेल्प किया। मुझे नहीं पता था, बाद में ये चीज़ पता चला कि नहीं, मेरा जो वो एक्स्ट्रा टाइम था यहाँ पे वो इन्वेस्ट हो रहा था कि नहीं, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। सो तब तो से लेके फिर तो क्या मोमेंट में आपने डिसाइड किया कि मुंबई आना है, और आपने रियलाइज़ किया, अभी जैसे आपने कहा कि आपने इतना कुछ सीखा था, आपका इतना पैशन था, मतलब जहाँ एग्जैक्टली पे भी आपको कुछ जो भी आप करते थे वहाँ पे आपको स्टैंड आउट होना था, ठीक है। सो ये चीज़ को आप वहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते, लेकिन यस एट व्हाट मोमेंट यू डिसाइडेड कि अभी शायद मुझे मुंबई आके देखना चाहिए, खुद को और एक्सप्लोर करना चाहिए, वो डिसीजन आपने कैसे लिया? एग्जैक्टली जब ये मेरा पोजीशन चल रहा था या फिर ये पार्ट चल रहा था लाइफ में, एक छोटा सा चेंज आया, DID सीज़न 5 ओके। ऑडिशन। ऑडिशन। हाँ, तो एग्जैक्टली ऑडिशन दिन में मेरा पोस्टल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है और ये ऑडिशन है। तो मैं दीदी का बात कहीं ना कहीं याद कर रहा था, मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया, लास्ट एग्ज़ाम देने नहीं गया, बाकी मैं ऑडिशन के लिए चला गया। तो वहाँ पे जब गया, मुझे पता चला कि डांसर्स लाइन में खड़े हैं, कितना खतरनाक परफॉर्म कर रहे हैं। मैं तब तक बस जो 4-5 स्टेप्स सीखा तो वही स्टेप्स सीखा था बस। तो वो कहीं ना कहीं था कि नहीं, डांसिंग इससे बड़ी दुनिया है। बट वहाँ पे एक दोस्त मिला था जिसका नाम है राकेश, राकेश। ऑडिशन में मिले थे मुझे राकेश। तो वहाँ पे वो मिल गया था, वो आया था सूरत से, क्योंकि वो सूरत में उनका पूरा फैमिली शिफ्ट हो गया था और काम वाम कर रहे थे। तो वो आए थे सूरत से, और वहाँ पे वो ऑडिशन दिए, मेरे हम लोग के साथ एक लाइन में थे, और एक जो 10-10 का बार बनाते हैं उस 10 में हम दोनों थे। तो कहीं ना कहीं वो मुझे वहाँ पे मिले, फिर हम लोग का बात हुआ बहुत सारा। फिर मैं उनको पूछा कि आप कहाँ रहते हो, क्या है। वो धीरे धीरे बताने लगे कि मैं इससे मिला हूँ, उससे मिला हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ गया। फिर मुझे ऐसा था कि नहीं, अगर मैं वहाँ पे रहूँगा तो वही लेवल पे रहेगा, मुझे और सीखना चाहिए, और लोगों, मतलब जो मेरा ड्रीम था वहाँ पे मुझे पहुँचने के लिए ये मुझे हेल्प कर सकते हैं। तो फिर मैं राकेश को बोला कि देख राकेश, मुझे कुछ भी काम दे दो चलेगा, बट मुझे अपने पास बुला लो, ताकि मैं बस कुछ भी काम करूँ चलेगा मुझे, बट वहाँ पे आना है और लोगों से मिलना है और सीखना है बस, मुझे और कुछ नहीं करना है, बस कंटिन्यूसली उसके पास सीखना है। तो फिर वो बोला कि ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। 1 महीने का वो टाइम लिया, और वो 1 महीने के टाइम पीरियड में वो एक स्कूल में डांस सिखाने का वो ढूंढ लिया कि हाँ, ये स्कूल में एक डांस टीचर की रिक्वायरमेंट है। और मुझे कॉल किया कि तुझे आना पड़ेगा, लेकिन 3-4 दिन में तेरे को निकलना है, जब तो कुछ भी प्लान नहीं। और ये टाइम ड्यूरेशन में, जैसे कि मैं बोला कि नहीं, मैं ऑडिशन छोड़ चुका था। तो ऑडिशन छोड़ा था बोल के पापा इतना गुस्सा थे कि वो बात करने के लिए भी रेडी नहीं थे कि मैं बात भी करूं, क्योंकि उनका ड्रीम था कि मैं उनका जॉब करूं, और उनका पोस्टल असिस्टेंट का जॉब था। बट वो नहीं हो पाया, तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे कि नहीं, मतलब
जो मैं चाहता था वो करना ही नहीं, तो फिर तेरे को जो मर्जी वही कर, वैसा था। तो वो टाइम पीरियड में फिर वो जो 1 महीना था, वो ना पापा बात किए, ना कुछ फ़ोन उठाते थे, या फिर ना वो जो टाइम पूरा पीरियड था ना, जो खर्चा था वो बोले कि अब तुझे अगर करना है तो तुझे खुद के लिए करना पड़ेगा, अब मेरे से कुछ नहीं रहेगा, मैं ना कुछ दूंगा ना कुछ। उनका वो थॉट प्रोसेस क्या था मुझे बाद में समझा, जब मैं मुंबई आया वो चीज़ समझा कि वो चाहते थे कि खुद से कर। अब अगर खुद से कुछ नया करना है तो नया के लिए तो तुझे ठोकर खाना ही पड़ेगा। मैं यहाँ आने के बाद वो चीज़ समझा, बट उनका उस टाइम वो बात नहीं करना मुझे और ये कर दिया था, और इग्नाइट कर लिया था। अब तो मैं करके ही रहूँगा वैसा। तो फिर मैं वो बोला था कि 4 दिन के अंदर, मैं नेक्स्ट डे ही निकल गया, जिस दिन कॉल आया उसके नेक्स्ट डे ही मैं निकल गया था सूरत के लिए। सूरत गया, स्कूल में ज्वाइन कर लिया, सिखा रहा हूँ मैं। 7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया। सुबह 5 बजे से लेके हम लोग शाम को 5 बजे तक का क्लास। बट मैं जिस चीज़ के लिए गया तो वही नहीं हो रहा था, सीखना। तो 7 महीने के बाद मैं राकेश को बोला, राकेश देख मैं सीखने आया था बट मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो मिसिंग है, मुझे सीखना है, वैसे डांसर से मिलना है। तो वो बोला कि चलो ठीक है, मैं कुछ ढूंढता हूँ जहाँ पे हम लोग एटलीस्ट सैटरडे संडे जाके सीखे, क्योंकि सैटरडे संडे टाइम मिलता था। बट वहाँ पे सारे डांसर्स मुंबई आ गए थे, सूरत के कुछ बेस्ट डांसर जो थे और सब उधर आ गए थे, और कंटेम्प्रेरी सीखना था मुझे, तो वो कहीं नहीं मिल रहा था। मैं वीडियो देख देख के जो सीखा था वही था, वो वहाँ पे भी वही कर रहे थे। मुझे एक्स्ट्रा सीखना था, नॉलेज लेना था, क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ से करना था। तो ये जो टाइम पीरियड था ना, उसके बीच में यूआईडी से आया, यूनाइटेड इंडियाज डांस कैंप, ऐसा ओके। प्रिंस गुप्ता, हाँ हाँ। उनका 7 डेज़ का कैंप था। तो वो 7 डेज़ का कैंप पूरा मेरा लाइफ चेंजिंग था। जो भी मैं आज हूँ तो उस चीज़ के वजह से वैसा था, क्योंकि वहाँ पे जब गया मुझे डांसिंग के बारे में बस स्टेप्स ही पता और कुछ नहीं पता था। मुझे चाहे आप कुछ भी करा लो, चाहे कोई फ्लिप्स करा लो, कोई स्टेप्स करा लो, मैं वहाँ पे देख के आपको करके दे दूँगा, बट उसको क्या बोलना है एग्जैक्टली, उसका प्रोसेस कैसे है, वो बना कैसे है, वो कहीं ना कहीं मुझे वो जो कीड़ा था ना, वो कीड़ा मेरे अंदर आया नहीं था जब तक मैं वहाँ नहीं गया। फर्स्ट डे हुआ, बस डांस क्लास हुआ, मैं बस देखते रह गया। मैं क्लास तो कर रहा हूँ, बट क्लास था हम लोग का कुछ 8 आवर्स का, बट डांसर्स वहाँ पे सोते ही नहीं थे, 12-13 घंटा प्रैक्टिस करते थे। मैं बोला कि खाली क्लास के बाद और कुछ प्रैक्टिस होता है क्या, क्योंकि वो चीज़ पता ही नहीं था। बस जब तक टीचर सिखाया तब तक ही पता था मुझे क्लास। बट उसके बाद वो लोग बोले कि हम लोग बैटल करते हैं, इस चीज़ को फ्रेशनो बोला जाता है, इस चीज़ को हाउस बोला जाता है, ये कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, कंटेम्प्रेरी स्टाइल में ऐसा ऐसा फॉर्म्स होते हैं, ये यहाँ पे लाइन्स है, यहाँ पे फ्लो है। ये वर्ड्स कहीं ना कहीं मेरे साथ वैसे घूम रहे थे इधर 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 उधर। और वहाँ पे मैं नोटबुक खोला, सब कुछ जो जो वर्ड्स मैंने सुना था पूरा लिखना चालू कर दिया। फिर आया रिटर्न सूरत में बैठ के जो वर्ड मिला मैं यूट्यूब पे मारता था। फ्लो मारने से तो कुछ भी आ रहा था, कभी वाटर फ्लो का वीडियो दिखा रहा था या फिर कब बोट ऐसा फ्लो होता है वो वीडियो आ रहा था, बट डांस नहीं आ रहा था। तो फ्लो फिर से डांस, सेम पॉपिंग फिर डांस, हिप हॉप डांस, हर एक चीज़ के आगे सब मतलब डांस 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 लगा कि बहुत सारे वीडियोस आए। तो वहाँ से धीरे धीरे समझ में आया कि ओके ऐसा होता है, बट इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था कि मैं उसको समझ पाऊँ। तो फिर मैं उसको बोला कि नहीं भाई सीखना है, चलते हैं कहीं। तो फिर वो फेसबुक पे हम लोग सर्च कर रहे थे कि कहाँ सीख सकते हैं। वहाँ पे हम लोग को मिला टेरेन सर का क्लास। तो टेरेन सर का क्लास हुआ, फिर हम लोग गए वहाँ पे पूछने के लिए, बट वहाँ का 2 महीने का 2.5 लाख था। 2 महीने का 2.5 लाख। 2 महीने 2 नहीं 3 महीने का 2.5 सो लाख तब था। से आपको एक इंटरेस्ट आया कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म में, आप बोल सकते हो। एग्जैक्टली। ओके। क्योंकि वहाँ पे जब मैं देखा, बस एक डांसर ऐसा देखा जो कि इमोट कर रहा है, बाकी सब कर रहे हैं, वैसा फील हुआ मुझे जब मैं यूआईटी से गया था। तो वो कंटेम्प्रेरी डांसर्स थे जो वहाँ पे इमोट कर रहे थे अच्छे यस से। एग्जैक्टली। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं मुझे वो क्लिक हुआ था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। वो कंटेम्प्रेरी फॉर्म को जानने लगा था, क्योंकि बैटल्स तो वो कर रहे थे बट ना उनका मूवमेंट इतना फ्लोई था, उतना लाउड था, उतना बिग थे। तो मैं कहीं ना कहीं फ्लिप्स कर रहा था, तो वो सब मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। तो मुझे ऐसा था कि नहीं सीखना है, ये सब चीज़ सीखना है, मुझे बोलना भी सीखना है, खाली करना नहीं, मुझे बोलना भी सीखना है। फिर हम लोग टेरेन सर के पास गए, बट वही 2.5 लाख कहाँ, बहुत ज़्यादा, एक एक पर्सन के लिए वो भी। तो हम दोनों का काउंट कर लिए 5 लाख कहाँ से लाएंगे क्योंकि हम लोग का उतना पूरा मंथली सैलरी 7,000 8,000 ऐसे रहता था स्कूल का। तो हम लोग का तो वो फिक्स नहीं था। तो वहाँ पे बट नेक्स्ट हम लोग जब रिटर्न आए थे मायूस होकर घर चले गए सूरत। फिर वहाँ पता चला किंग्स में हो रहा है सैटरडे संडे क्लास। मुझे याद है आप लोग सैटरडे संडे को आते थे क्लासेस लेने के लिए। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे पूरा लाइफ चेंजिंग हो गया था, क्योंकि जो हम लोग को चाहिए था कि हाँ इस चीज़ को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जो बेस मैं चाहता था कि मुझे बेसिक्स मिले,
डांस तो मैं कर ही लूँगा, मुझे करा लो चलेगा, बट बेसिक्स क्या है इस चीज़ का, कहाँ से आया है क्या नहीं, ये जानने का जो इच्छा था मुझे वहाँ पे पूरा, मुझे ऐसे फील हुआ कि हाँ यहाँ पे आके मुझे कंप्लीट फील हुआ। वो जो 3 महीने आरती मैम के साथ जो क्लास तो नहीं बोलूँगा, वो एक्सपीरियंस था, जो एक्सपीरियंस ना बॉडी से कभी जाएगा ना दिमाग से कभी जाएगा, ना वो मैम कभी जाएंगे, क्योंकि एक होता है ना, मतलब से खाली मिट्टी बन के आया था मैं, शेप देने वाले थे मैम थे, तो वो जो शेप दिए, मैम ने जो शेप दिया वो कहीं ना कहीं पूरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है पूरा मेरे लाइफ स्टाइल तक। दैट्स ग्रेट सोनक। एंड तब से लेके अब तक मैं देखूंगा तो स्टार्टिंग अगर आप कंटेम्प्रेरी वहाँ से आपने स्टार्ट किया आपका जर्नी, और ये पॉइंट अभी तो आप एक बहुत ही बड़े प्रोमिनेंट बोल सकता हूँ मैं कि बहुत बड़े अच्छे फिगर हो गए, मतलब है नो इन द कंटेम्प्रेरी डांस फील्ड इतना लोग जानते हैं आपको, एंड दैट्स द रीज़न यू नो लोग इतना आपको फॉलो करते हैं, इतना एडमायर करते हैं। बेसिकली आपका इंस्टाग्राम वीडियोस के थ्रू भी यू नो लोग इतना एडमायर करते हैं। हम देख सकते हैं कि कभी आप कब से आपने स्टार्ट किया, मैंने बिकॉज मैंने पर्सनली आपको देखा है आपको स्टार्ट करते हुए यस यू नो कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म, बिकॉज मुझे अभी भी याद है वो डेज अभी आप सैटरडे संडे को आते थे, मैं आपको मिलता था बिकॉज मैं भी तभी सैटरडे संडे को क्लास हाँ लेता हाँ था। एंड तब से लेके फिर आपका जर्नी नो being getting into a full time teacher as well, and अब तब से लेके अब तक okay traveling all over India to conduct contemporary classes, workshops, camps के through, and also there's so much love you know and appreciation जो लोग आपको देते हैं, आपके Instagram में तो दिखता ही है, आपके म्यूजिकलिटी सेशंस भी जो जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हो स्टूडेंट्स को। एग्जैक्टली। सो तब से लेके अब तक का वो फीलिंग मैं आपको कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाउ डू यू फील टू बी रिकग्नाइज एज वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं बोलूँगा लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट कंटेम्प्रेरी डांसर्स इन दिस कंट्री बिकॉज आपका टैलेंट काफ़ी यूनिक है, वो दिखता है आपके परफॉर्मेंस की तरह। सो फीलिंग कैसा आप फील कर रहे हो चीज़ जानने के लिए? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे अच्छा लगा था जब मेरे सर जब बोले थे कि हाँ तेरा अच्छा हो रहा है या फिर ये अच्छा कर रहा है, तो इतने लोग मुझे अभी जानते हैं, इतना सारा मुझे प्यार मिल रहा है, वो सोचिए कितना ताकत देता रहेगा मुझे, वो छोटा सा ताकत कहीं ना कहीं मुझे आज यहाँ तक लेके आ रहा है। तो इतने सारे लोग मुझे जानते हैं, इतना सारा प्यार मुझे मिल रहा है, और जैसे कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, अलग अलग जगह जा रहा हूँ, मैं ऐसे जगह भी जा रहा हूँ जहाँ पे मैं कभी गया ही नहीं था या फिर ना कभी नाम सुना था, बट वहाँ पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे लोग ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि वो तो मुझे कब से जानते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे और पुश कर रहा है कि मैं और आगे जब तक मतलब और काम करूँ और आगे बढ़ूँ और लोगों तक पहुँचूँ। मतलब आपको और इंस्पायर करता है कि Exactly. टू वर्क मोर ऑन योर क्राफ्ट आप Exactly. और इस चीज़ को स्प्रेड करें और वैल्यूबल चीज़ें प्रोवाइड करें नॉट ओनली थ्रू योर कैंप्स वर्कशॉप बट ऑल्सो जो भी आप चीज़ें क्रिएट करते हो उसके थ्रू, राइट। सो जैसे भी आपने कहा था कि मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ आपका ये यहाँ तक आपको देखते हुए, जिस तरह से आपके वीडियोस मतलब ट्रेंडिंग में जाते हैं, एंड आई फील वेरी प्राउड कि यू आर वन ऑफ द पर्सन जिनके साथ मैंने काम किया, जिनको मैंने मतलब है ना एकदम ज़ीरो से ये आर्ट पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में ग्रोथ हुए देखा इन द पास्ट आई गेस 6 to 7 years. Yes, 2016 16 से एग्जैक्टली 6 years. सो अब आपका फैमिली का मतलब रिएक्शन कैसा है? डू दे एक्सेप्ट नाउ लाइक एज अ कंटेम्प्रेरी, मतलब एक एज अ डांसर आपके जो डिसीजन आपने लिया था टू वर्क ऑन दिस फील्ड कि आपका करियर आपको इस चीज़ में ही करना है, सो वो अभी उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को? 2019 में मतलब पापा, जैसे मैं बोला था कि पापा बात नहीं कर रहे थे, तो 15, 16, 17, 18 मुझे 18 तक 4 साल वेट करना तक पड़ा ताकि मैं बात करूँ अच्छे से, कि वो प्यार से बात करना या फिर वो डांटना ही सही, बट वो डांटना सुनने के लिए 4 साल वेट करना पड़ा। फिर 2019 को एक कॉल आया, बोले कि मैं इस डेट को मुंबई आ रहा हूँ, बस इतना ही बोले। उसके बाद मम्मी को फ़ोन दे दी, उतना ही सुना कि मैं हाँ वो आ रहे हैं। बट उससे पहले वो जो 4 साल था मैंने जो काम किया था, यूट्यूब का जो वीडियोस था वो कहीं ना कहीं उनके पास पहुंच रहा था कि हाँ चलो कुछ तो कर रहा है, देख के आते हैं, वैसा था। तो वो अभी ऐसा हो गया, जब यहाँ पे आए वो मुझसे मिले, और जिस दिन वो पहुँचे उसी दिन मेरा वर्कशॉप था, किंग्स में मेरा वर्कशॉप था और कंबाइंड वर्कशॉप था।
तो उसमें कैसा था कि स्टूडेंट्स प्लस बाहर से भी आ रहे थे। तो मास्टर क्लास था 3 क्लास का, बाहर से स्टूडेंट्स आए थे, टोटल 50 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स थे। और वो जो वाइब था वो 50 स्टूडेंट एक साथ, मैं रो रहा हूँ तो मेरे साथ रो रहे हैं। और उस दिन गाना भी वैसा था और मैं पूरा कैरेक्टर में ही काम करवा रहा था। तो पापा उधर बैठ के रो रहे हैं कि अरे ये भी होता है क्या डांसिंग में, ऐसे भी होता है क्या, ऐसे लोग कनेक्ट होते हैं क्या। सो वो इतना चीज़ आपका, इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ आप काफ़ी सोलफुल डांसर हो ना, आप कनेक्ट करे थे लोगों के साथ। एंड अगर आपके डैड ने वो चीज़ कर पाया डेफिनेटली देन दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। यस, उसके बाद से उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया कि नहीं, मतलब डांसिंग खाली ऐसा नहीं कि हाँ खाली साइड वाइज कर सकते हो आप, उसको भी एक लाइफस्टाइल बना सकते हो। क्योंकि पापा को वो लाइफस्टाइल दिख गया मेरे में कि नहीं ये जीता ही ऐसा है, इसका लाइफस्टाइल ही है ये, और इसके बिना वो मतलब मुझे कंप्लीट नहीं। अभी उनको ऐसे लगता है कि अगर मैं डांस ना करूँ ना, वो मुझे बोलते हैं, अभी मैं घर जा रहा था, मतलब बीच में गया था थोड़ा टाइम, 1 मिनट के लिए गया था, मैं वर्कआउट करता था और लास्ट को सीधा शाम को जाके फ्री स्टाइल कर रहा था। तो सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, और बाकी दिन भर मैं मम्मा का हेल्प कर रहा था खाना बनाने में या फिर दीदी को ऑफिस से लेने आना जाना। तो पापा मुझे बोलते थे, तू डांस क्यों नहीं कर रहा दिन भर, ये सब काम तू क्यों कर रहा है, क्योंकि तुझे डांस करते हुए देख के अच्छा लग रहा है अभी। तो कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस चेंज करना मेरा मतलब मैं कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे बोलेंगे वो, और अभी वो मुझे पुश करते कि नहीं तू एक्स्ट्रा वर्कआउट कर, तो एक्स्ट्रा भाग, मॉर्निंग सुबह उठ के 5 बजे जाके भाग के आओ, या फिर सुबह सुबह उनका आदत है 5 बजे उठना, तो वो बोलते हैं नहीं मेरे साथ तू 5 बजे उठ जा, वैसा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के ये सब चीज़ें ना, अभी आपके डैड कितने खुश है। लेकिन मैं और जानना चाहूँगा आपके बहन के बारे में। अभी बहन क्या मतलब उनका रिएक्शन कैसा आपको ये स्टेज पे देख के, अभी ये लेवल पे देख के? जैसा कि उन्होंने आपको जब भी स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला कि तू डांसिंग मत रोकना, यस। है कि नहीं? एंड अब तब से लेके अब तक आपको इतना ग्रोथ ना होते हुए देखिए, ये इस मुकाम पे आते हुए उनका रिएक्शन कैसा है? अभी बस वो एक ही चीज़ सर, मैं चाहे कुछ भी करूँ उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता। उसका जो हैप्पीनेस है ना वही कहीं ना कहीं कंप्लीट कर देता है। चाहे मैं छोटा से भी वीडियो बनाऊँ तो वो उसको स्टोरी में लगा देते हैं मेरा भाई, वो और कुछ नहीं लिखेंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो उनके भी ड्रीम्स है ना आपके थ्रू एग्जैक्टली, पूरा होते हुए एग्जैक्टली, देख रहे हैं। एग्जैक्टली। दैट्स हाउ एक ना बॉन्ड रहता है ना एक सिबलिंग्स के बीच में। एंड कहीं और ना कहीं जैसे कि वो मैं, चीज़ वो फॉलो नहीं कर पाए लेकिन वो पूरा होते हुए देख रहे हैं आपके थ्रू। यस यस यस, और मैं जैसे कि बोला था कि उनका पता नहीं थॉट प्रोसेस उस टाइम वो लाइन के लिए क्या था कि तू डांस मत बंद कर, उनके लिए क्या था मुझे नहीं पता, बट आज मैं कर रहा हूँ वो इतने खुश है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो कंप्लीट कर रहे हैं। वो हर एक चीज़ को पोस्ट करके हाँ मेरा भाई दिल, बस इतना, आज मेरा भाई का वर्कशॉप या फिर ये चीज़ वो चीज़ वो पोस्ट करते हैं। और वो व्हाट्सएप पे जब पोस्ट करते हैं वो देख के इतना खुशी फील होती है, या फिर मैं इंस्टा भी कुछ पोस्ट करूँ वो उसमें कमेंट आएगा कि हीरो ऐसा फायर, फिर ऐसा स्टोरी पे लगाना, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे अभी कंप्लीट कर देता है कि नहीं बस ये प्यार बस चाहिए अभी दीदी का, वैसा। सो बहुत बढ़िया सोमनाथ है ना। मैं फाइनली आपकी फैमिली ने वो चीज़ आपको एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट लिया ना, किया। आपका जो ड्रीम आप जिस पे वर्क कर रहे हो। सो अब तक ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं यू नो। आप तो आपके लिए एकदम नो प्रीशियस मोमेंट क्या था आपके लाइफ में जब से आपने कंटेम्प्रेरी डांस स्टार्ट किया है? ओके, एकदम हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था? मतलब आपने शायद कुछ चीज़ें डिस्कस किए हो रहेंगे लेकिन मैं पर्सनली आपसे जानना चाहता हूँ कि वो मोमेंट क्या था आपका? आ, एक तो सर किंग्स ज्वाइन करना और आरती मैम, मतलब स्पेसिफिक उस इंसान के बारे में, क्योंकि मैम नहीं होते तो शायद मेरा लाइफ इतना चेंज होता ही नहीं। क्योंकि मैम की वजह से मेरा थॉट प्रोसेस इतना चेंज हो गया कि एक डांसर क्या बन सकता है, उस चीज़ को लेके मैं अभी मैम से बात ही नहीं कर पाता, बहुत टाइम तक हम लोग का बात नहीं होता। बट अभी भी वो मेरे लिए बहुत ही बड़े लेवल पे हैं, जो कि मतलब बहुत मानता हूँ मैं आरती मैम को, दिल से मानता हूँ मैं। तो उनसे मिलना मेरा पूरा लाइफ चेंजिंग था, बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग था। कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म को मतलब अगर मैं इस डांस फॉर्म को या फिर इस आर्ट फॉर्म को जिसको मैं अभी लेके चल रहा हूँ, साथ में लेके चल रहा हूँ, उसको मतलब वो ग्रो हुआ है एज ए आर्टिस्ट, वो मुझे बहुत हेल्प किए कि ग्रो करने में। और उसके साथ साथ जो उनका नॉलेज था प्लस मेरा जो पागलपंती था कि नहीं, अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो उसके सिखाने के बाद हम लोग अपना तरीका ढूंढते हैं ना, तो उस स्टेप्स का नया तरीका मैं ढूंढ सकता हूँ कि नहीं। वो जो पागलपन था वो दोनों मिलके ऐसे बन गया कि वो एक नया दिखने लगा है, नया फ्लेवर बन गया है, जो कि अभी मतलब मेरे नाम से जानते हैं, या फिर मेरे नाम की वजह से हाँ चलो इस सर का स्टाइल बहुत अलग है, या फिर इनका वो जो एक्सपीरियंस है, उनका जो मूवमेंट है वो बहुत अलग दिखता है, ये रीज़न की वजह से।
सो आप एक्चुअली आपका स्टाइल काफ़ी अलग है सोमनाथ, इसके लिए तो लोग आपको इतना एडमायर करते हैं, लोग इतना आपको आपकी डांसिंग को इतना पसंद करते हैं, कनेक्ट हो पाते, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो अभी बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट नो सेगमेंट के ऊपर, वेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट योर टीचिंग. जितना आप पैशनेट एज अ डांसर उतना आप पैशनेट भी एज अ टीचर. यस. ओके. एंड मैं दो चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप इतना क्यों आपको इतना टीचिंग पसंद है. सेकेंडली अबाउट आवर कोर्स जो हम लोग लेकर आ रहे हैं, अनुभव. ओके. उसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पैशन फॉर टीचिंग ये कब से कब आप में को लगा कि टीचिंग ही मुझे करना चाहिए. एंड ओके, तो उतना आप पैशनेट कैसे हो इस चीज़ को लेके. ये हुआ मेरा, ये चेंज आया मेरा 2017 में, जब मुझे चैलेंज आया कि आपको सिखाना है. क्योंकि एक टाइम के बाद आरती मैम का कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था, वो लेफ़्ट कर देते किंग से, और उसके बाद हम लोग को ऐसा टाइम मिला था कि आप सीखो. वैसा कुछ सिखाने का कुछ नहीं था, बट सीखने का था कि हाँ चलो यहाँ पे आप आके प्रैक्टिस कर सकते हो. ऑलमोस्ट हम लोग 7 से 8 महीना डेली हम लोग सुबह जाके फिर प्रैक्टिस करके आते थे. बट एक टाइम ऐसा आया जिस जगह पे हमको पूछा गया कि आप सिखाओगे क्या. तो उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैं नहीं सिखा सकता. बट मेरे सीनियर थे शुभम सिंह, तो मैं बोला कि नहीं, अगर ये भी साथ में रहेंगे तो हम दोनों मिल के अगर वो मुझे हेल्प करेंगे टेक्निक वाइज. क्योंकि मैं उस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहा था अंदर से कि मैं सिखा सकूं. उस लेवल तक का तो सोचा नहीं, मैं खाली वर्कआउट लेने तक का था. तो मैं कभी वैसा सोचा नहीं थी कि मैं सिखा पाऊँगा. बट जब शुभम भाई आए, हम लोग क्लासेस स्टार्ट किए. बट जैसे मैं वर्कआउट कर रहा था ना, तो सिंपल वर्कआउट उस टाइम भी वही कर रहा था, मैं सिंपल वर्कआउट ही कराता था. बाकी सारा टेक्निक शुभम भाई सिखाते थे. बट जब मैं वर्कआउट कर रहा था, जो स्टूडेंट्स का हैप्पीनेस था ना, वो जो खुश था, वो लोग ऐसा था कि दर्द हो रहा है लेकिन करना है, मज़ा आ रहा है. वो चीज़ ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर खाली वर्कआउट में इतना चेंजेस ला सकता हूँ, अगर मैं नया चीज़ बताऊँगा तो उनका एक्सप्रेशन कैसा होगा. तो उनका जो एक्सप्रेशन रहता है, उनको देखने का मतलब, उनको सिखा के कुछ जो मैं चाहता हूँ कि हाँ ऐसा बना सकते हैं हम लोग, उनके बॉडी के थ्रू बना के दिखा सकते हैं हम लोग. क्योंकि कुछ अभी जैसे कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है, बट कोई अगर फ्लेक्सिबल स्टूडेंट मुझे मिल जाए, तो जो मैं कभी सोचा भी नहीं था खुद के लिए, या फिर जब मैं खुद के लिए सोचा था कि ऐसा कुछ बना सकता हूँ क्या, वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ. तो कहीं ना कहीं वो क्रिएट करने का, वो बनाने का तरीका, मतलब मुझे मज़ा आने लगा कि मैं अपने तरीके से बना पाऊँगा अभी आगे जाके. और ऐसे भी नहीं कि खाली कुछ डांसिंग को ही लेके, बट उसको वो जब तक रहे तब तक मुझे याद रखेगा कि हाँ, क्योंकि इनके वजह से मेरा चेंज हुआ. कहीं ना कहीं वो पहचानेंगे कि नहीं, सर थे तो सर के वजह से मुझे थोड़ा बहुत सही, लेकिन वो थोड़ा बहुत हेल्प हुआ उनको. तो वो कहीं ना कहीं मेरा मेन मोटो था कि जो उनको डाउट्स है, वो डाउट से ही आंसर्स ढूंढना, या फिर वो डाउट्स को कलेक्ट करके आंसर्स ढूंढ को उनको देना, या फिर उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना. वो ज़्यादा मज़ा आने लगा था. सो उससे आप और कंटिन्यू करने लगे, एंड दैट्स हाउ अभी Exactly. आप इतने टीचिंग में इतने घुस गए हो कि आप ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं. यस. ओके, दैट्स ग्रेट टू नो सोमनाथ. चलिए अभी बढ़ते हैं हमारा कोर्स की दौर, और जहाँ पे हम कुछ नया लेकर आने वाले. एग्जैक्टली. ओके, जिसका नाम रखा हमने अनुभव. अनुभव. ओके. सो मैं बताने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली हम ये कोर्स में क्या प्रोवाइड करने वाले हैं. क्यों अनुभव रखने का, हमने क्यों इसको अनुभव रखा, मैं चाहता हूँ आप बताएं. मैं इस कोर्स को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने अभी तक नहीं सिखाया. क्योंकि मैं अभी तक ये जो 7 साल में, जैसे आप बोले कि मैं सिखा रहा हूँ, मैं सिखाया, बट ऐसा कुछ नहीं सिखाया अभी तक. क्योंकि इसमें वो पूरा 7 साल का एक्सपीरियंस जो है, जो मैंने पूरा जीरो से सीखा था अभी तक, जो मेरा वो जो ग्रोथ है, या फिर वो जो पीरियड चल रहा है मेरा कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, और अभी तक मैं जितना सीखा हूँ वो जो एक्सपीरियंस है, इसलिए इसका नाम हम लोग अनुभव रखे. क्योंकि कोई भी कंप्लीट नहीं है, सब एक्सपीरियंस ही होता है, वो एक्सपीरियंस सिखाना है. तो वो जो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मैं अभी शेयर करने वाला हूँ. और जो मुझे मैं बनाया है, मैं कहीं ना कहीं कोशिश करना चाहूँगा कि इसके थ्रू वो अपने आप को ढूंढ सके इन द एंड, कोई और बनने से अच्छा. क्योंकि बहुत सारा अभी ऐसा होना है कि हाँ चलो मुझे इनके जैसा बनना है, उनके जैसा बनना है, वो थॉट प्रोसेस क्लियर करना है, बनना है. बट उनसे ये भी सीखना पड़ेगा कि वो कैसे बने. बेसिकली शायद वो जो आप बोल रहे हो हमारे एक टर्म से रिलेटेड है, जो मैंने 2 साल पहले आइडल स्टार्ट करने से पहले लिखा था, विच इज कॉल्ड एज यू स्टाइल, योर ओन यूनिक स्टाइल. एग्जैक्टली. कहीं ना कहीं रिलेटेबली बेसिकली आप उनको फोकस कर कैसे वो खुद की पहचान बना सकते हैं, खुद का स्टाइल आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एग्जैक्टली. क्योंकि इन द एंड वही चीज़ उनको पहचान देने वाला है ना. एग्जैक्टली. कि आप नाम से तो हम लोग पहचान, मतलब अलग हैं ही, इंसान वाइज भी अलग है, बट वो डांसिंग में क्यों नहीं आता कभी कभी,
तो हम लोग ये एक्सपीरियंस, ये कोर्स में मैं वही मतलब मेरा तो थॉट प्रोसेस वही चल रहा है कि जब ये कोर्स से निकल जाए ना, तो वो अपने नाम को पहचाने और अपने आप को पहचाने और अपने आप को वो कंप्लीट फील करे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं पता है, बस सीखना है, सबको सीखना है, बट आप कौन हो वो जानना ज़रूरी है। कि अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो मैं कर लूँगा, तो वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करने के लिए ही ये कोर्स पूरा डिज़ाइन किया गया है। बहुत बढ़िया। एंड साथ साथ मैं जैसे सोमनाथ ने कहा, एक्सप्लेन किया नो एग्जैक्टली, वो अपना 7 years का एक्सपीरियंस इस कोर्स के थ्रू नो प्रोवाइड करने वाले, एंड साथ ही साथ इसमें हमारा भी कुछ ट्रेनिंग रहने वाला है जहाँ यस, पे हम अपार्ट फ्रॉम दी डांस ट्रेनिंग हम आपको ये भी सिखाएंगे किस तरह से आप आपका करियर बिल्ड कर सकते हो एज अ डांसर, Yes. राइट? ओके, बिकॉज वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है Exactly. कि कैसे सिर्फ डांसिंग स्किल्स नो से आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको और भी बहुत सारे स्किल्स नो सीखना पड़ेगा जिससे आप आपकी वो चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो वो सारी ट्रेनिंग्स भी हमने इस कोर्स में इंक्लूड किया, विच मेक्स इट लाइक लाइक वन टाइम कोर्स जहाँ पे आप सब कुछ सीख के जा रहे हो। ओके, एंड मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए ऑब्वियसली। और जैसे कि सर ऐसा होता है ना कि मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डांस खाली डांस तक ही लिमिटेड है, बट उनको वही चीज़ मतलब वही चीज़ यहाँ पे क्लियर करना है ये कोर्स में कि डांसिंग से भी बढ़कर दुनिया है। Exactly, और that's how- खुद के बारे में जानना है, खुद को अच्छे से कैसे प्रेजेंट कैसे करें। अगर अपने आप को मैं प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर परफॉर्म कैसे करूँगा। अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो किस ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, या कैसे परफॉर्म करूँगा, क्या पहनूंगा से लेके कैसे खड़े रहूँगा, कैसे बात करूँगा, वो सब भी तो सीखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करने या वाले हैं। वो पूरा चीज़ हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके लिए मैं हमेशा मेरे ऑफलाइन कोर्सेज के लिए मैं एक टैगलाइन नीचे रखता हूँ, ये हमेशा बिगर एंड बेटर, ताकि लोग समझे कि हम लोग क्या वैल्यूबल चीज़ें इस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बिकॉज राइट नाउ डुअल कोर्सेज जैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं यस। वो भी बहुत ही अलग लेवल पे एक्सपीरियंस कर, जैसे जैसे हमारा ट्रेनिंग कंडक्ट हो रहा है वहाँ पे। ओके, एंड सेम चीज़ मैं नो ये अनुभव के थ्रू भी कराना चाहता हूँ, ताकि लोग समझे कि हम लोग क्या एक्चुअल में प्रोवाइड कर रहे हैं। Yes. एक क्वालिटी वे ऑफ टीचिंग, एंड साथ ही साथ कैसे उनको नो हेल्प भी करेंगे टू बिल्ड अ करियर। ओके, सो ये था हमारे कोर्स के बारे में, हम ज़्यादा नो इसमें जाते नहीं हैं। सो वाइंड अप करने से पहले हमारा सेशन मुझे आपका विजन जानना सोमनाथ। ऑब्वियसली आपका विजन काफ़ी नो ये जवाब के थ्रू मैंने जो भी आंसर्स दिया आपने उसमें ऑब्वियसली मैंने एक तरह से समझ लिया, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा आपका विजन क्या है एंड कहाँ तक आप इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हो। अभी तो सर बस एक बहुत बड़ा विज़न है कि जैसे हम लोग डांस को आर्ट फील्ड में काउंट तो करते हैं, बट एज ए आर्ट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं लोग का थॉट प्रोसेस यहाँ पे अटक गया है कि हाँ खाली स्टेप्स हो गया, या फिर यहाँ पे शादी में कर लिया, या फिर वहाँ पे कर लिया, हर एक चीज़ डांस है। बट डांस और आर्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो अगर मैं आर्ट बोल के अगर डांस को कैरी कर रहा हूँ ना, उसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं। कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस क्लियर करना है कि एक मीन्स डांस को जैसे मैं आर्ट बोल रहा हूँ उसको मैं बोलूँ भी और उसका उतने रेस्पेक्ट भी दूँ। ऐसे नहीं कि खाली हाँ आर्ट बोल दिया, खाली स्टेप्स करके चला गया, बट वो स्टेप्स को जान कैसे दे। वो कहीं ना कहीं वो जो मीन्स एक वैसल है, वो हर एक स्टेप एक वैसल है, बस एक खाली ग्लास है, बस वो जो पानी है ना वो भरे कैसे, तभी तो वो भरेगा ना, और उसको भरना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो कंप्लीट होगा। वैसा कहीं ना कहीं तो वो खाली वेसल को वो जो होता है ना ऐसा बस एक बॉडी हो गया है, उसका सोल या फिर उसका लाइफ गायब है। वो लाइफ के बारे में समझना है लोगों को। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि डांस बस मतलब वो जो आर्टिस्टिक डांस है या फिर आर्ट है उस चीज़ को समझे लोग, ऐसे कि नहीं खाली डांस ही डांस डांस डांस, बट डांस के साथ साथ आर्ट भी जुड़ा हुआ है। वो आर्ट को उतना रेस्पेक्ट भी दे, ऐसे नहीं कि हाँ खाली करके चले गए, बट क्यों किए उस चीज़ का एक मीनिंग है। हर एक स्टेप का एक पीछे मतलब करने का एक मीनिंग है। हर एक स्टेप का म्यूज़िक के पीछे के करने का एक मीनिंग है। हर एक स्टेप को खुद एक स्टेप खुद अपने में एक जान है, वो लाइफ है, उसको जी नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं मेरा थॉट प्रोसेस है कि मैं उनको समझाऊं या फिर वहाँ तक लेके जाऊं कि अगर आप ये भी कर रहे हो ना तो उसमें भी लाइफ है, आपको उसको समझना होगा। बस ये हो रहा है या ये हो रहा है, आपको वो चीज़ समझना है। सो काफ़ी इन डेप्थ आपने बताया इस चीज़ को, लेकिन आई होप कहीं ना कहीं लोग आपकी इस विजन को समझे। एंड यस, एक आज के डिजिटल के ज़माने में मैं डेफिनेटली कहूँगा कि बहुत लोग का
आज शायद उतना है नहीं सीखने के में, बिकॉज दे आर मोर Exactly. इनटू मेकिंग कंटेंट ऑन रील्स, जो भी चीज़ है, लेकिन सीखना एक बहुत मिस आउट हो रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन क्योंकि आपका जो विजन है, आप जिस पे जो विजन से आगे बढ़ रहे हो, आई होप आप डेफिनेटली वो विजन तक पहुँचे एंड लोग को एक्चुअली समझे इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म का एसेंस क्या है, इसका वैल्यू क्या है। एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं समझ रहे लोग अभी। अभी ऐसा रहा कि बस मैं कर दिया, मैं अच्छा दिखा तो करूँगा, नहीं अगर ये स्टेप अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं नहीं करूँगा। बट वो अच्छा मतलब वो स्टेप को अच्छा कैसे बना सकते हैं उस पर काम नहीं कर रहे, मतलब सीखने में काम नहीं हो रहा है। अभी बस ऐसा हो रहा है कि लोगों को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग गया, बट खुद के लिए नहीं कर रहे हैं लोग। जब वो खुद के लिए करेंगे तो वो एक्सपीरियंस होगा उनका, वो जी पाएंगे उस चीज़ को। वो जी नहीं रहे, बस ऐसे टाइम काट रहे हैं कि हाँ चलो कर लिया, आज 8 घंटा कर लिया, बट क्या किया वो समझना ज़रूरी है। इसलिए कहीं ना कहीं मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आए जो मुझे बोलते हैं कि सर मैं 12 साल से कर रहा हूँ या फिर 10 साल से कर रहा हूँ, बट मुझे वो ग्रोथ नहीं दिख रहा है। क्योंकि वो कर तो रहे बट उसको जी नहीं रहे। बट जीना स्टार्ट कर दे, जब उसमें ही लाइफस्टाइल ढूंढना स्टार्ट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ यही तो चाहता था मैं। बट वो अभी ऐसे क्या कर रहे हैं कि नहीं पैसा कमाना है या फिर रील में अच्छा दिखना है या फिर बस अच्छा कपड़ा पहन लिया, मैं डांसर बन गया, स्कूल में सिखा लिया, इतना पैसा आ गया, ये हो गया, बस नाम हो गया। बट नाम के आगे क्या? आप जी रहे हो क्या उस मोमेंट को? अगर आप खुद जियोगे ना तो वो 1 साल भी बहुत बड़ा लगेगा, बट अगर नहीं जिएंगे तो फिर वो 12 साल भी ऐसा लगेगा कि नहीं बस क्या किया, मैं तो खाली स्टेप्स ही कर रहा था, डांस ही कर रहा था। मतलब वहाँ पे आपने शायद कुछ ग्रोथ नहीं किया, आपने जस्ट शायद अर्न किया रहेगा अच्छा सा या फिर एग्जैक्टली लेकिन आपने एग्जैक्टली सीखा नहीं है। हाँ एंड मे बी शायद कभी कभार एक टाइम आएगा जहाँ पे आप खुद पछताओगे वो चीज़ कर, मैं सीखना क्यों मैंने छोड़ दिया। हाँ, वो भी आता है लोगों के पास। अभी अभी कुछ रिसेंटली मेरे साथ ये चीज़ हुआ था। जब मैं वहाँ पे गया था तो वो बहुत अच्छे फोक डांसर हैं, बट वो चाहते थे कंटेम्प्रेरी करें। तो वो वर्कशॉप अटेंड किए, वर्कशॉप उनको इतना अच्छा लगा, वहाँ पे वो आए, हक किए। और वो हैं 32 ईयर्स 33 ईयर्स के। तो वो मुझे एक चीज़ बोले कि मुझे कंटेम्प्रेरी करना था, बट वही चीज़ फैमिली प्रेशर या फिर पैसा इतना अच्छा लगने लगा कि हम लोग शोज़ करते गए। बट अभी मेरा 10 साल हो गया, वो 16-17 ईयर से डांस कर रहे हैं। 10 साल के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो सीखे ही नहीं। ये जो टाइम पीरियड था, वो जो पैसा कमाने में इतना लग गए, वो सीखे ही नहीं। बट जब उस दिन मैंने परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस के बाद सब बैठ के ऐसा आए, हक किए, और मिनिमम 5 से 6 मिनट तक हम लोग कोई कुछ बात ही नहीं किया। बस परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ, मैं लेटा हूँ, सब आके मेरे ऊपर हैं, 5-6 मिनट बस वैसे ही है, पूरा निशब्द, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा। उठे सब अपने आप, मतलब ऐसा हाथ वाथ पकड़े, फिर रोना चालू कर दिए। वो रियलाइज़ हो रहा था उनको कि नहीं, मतलब हम लोग जो किए थे बट कर लिए, बट ये इंसान जी रहा है, ये कहीं ना कहीं हम लोग को करना है। वो चीज़ कहीं ना कहीं शायद रियलाइज हुआ। उसके बाद हम लोग 2 से 3 घंटा बात किए उस चीज़ को लेके। आई होप आपने जो विजन के थ्रू ना आप ऐसे और लोगों को रियलाइज़ कराओ एंड नॉट हियर ओनली मतलब ऑल ओवर इंडिया। आई होप आपको इंडिया के बाहर भी जाने का मौका मिले। ओके मैं वो भी उम्मीद रखूँगा। एंड थैंक यू सो मच सोमनाथ, बहुत इन डेप्थ हमारा कॉन्वर्सेशन। मुझे बहुत एक्चुअली आपकी एक्चुअल जर्नी के बारे में जानने मिली, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ मैंने आपको देखा है जब भी हम लोगों ने Yes. साथ में काम किया है, बट किस तरह से आपने स्टार्ट किया शायद वहाँ पे मैं इतना मुझे क्लैरिटी नहीं था, लेकिन आज जैसे आपने क्लियर किया, आपके फैमिली के बारे में बताया आपने, और आपने किस तरह स्टार्ट किया, वो सब चीज़ें इट्स रियली रियली इंस्पायरिंग। आई होप लोग आपसे सीखते रहे हमेशा, और आप उन्हें ऐसे ही वैल्यू जैसे चीज़ें प्रोवाइड करते रहे, मे बी थ्रू टीचिंग और मे बी थ्रू योर वीडियोज़ एनीथिंग एंड जो आपको वो एक फैक्टर है सोलफुल जो आपके परफॉर्मेंस में दिख रहा है, वो आप कभी ना छोड़े। ओके थैंक यू सो मच वंस अगेन सोमनाथ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, टेकिंग आउट योर टाइम एंड यहाँ पर आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और इतना सारा रिस्पेक्ट देने के लिए सर। क्योंकि जैसे कि मैं बोला था आपको कि मतलब मैं आपको बहुत मानता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं इतना बात भी कर पाऊँगा इतने टाइम तक, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा। मैं जितना बोलूँ उतना कम है। कि मैं सोचा ही नहीं था कि मैं इतना सारा बात करूँगा और कभी इस जगह पे आऊँगा, आप मेरे साथ बात करेंगे इतना सारा। क्योंकि हम हमेशा बात किए बट वही चीज़ प्रोफेशनली काम बात को की है। लेके हमेशा बट वैसा ऐसा कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है या फिर आप क्या सोचते हो उस चीज़ को लेके कभी बात नहीं पता। बट
मुझे वो डर था कि हाँ मैं बात कर भी पाऊँगा कि नहीं जब स्टार्ट हुआ। बट बहुत अच्छा लगा यहाँ पे बैठ के, अभी वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आया थोड़ा सा कि नहीं मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच सोमनाथ, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, आप मुझे इतना एडमायर करते हो एंड मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कुछ चीज़ें करने के लिए एंड मुझे आज मौका मिला आपके साथ बात करने के लिए, मैं खुद को बहुत बड़ा नहीं 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 एक नहीं प्लेजर मान मतलब नहीं मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे आर्टिस्ट के साथ जब भी काम करता हूँ तो आपके सामने से वो बच्चा बस ऐसा क्रॉल करने से लेके अभी चलना स्टार्ट किया है, वो इतना भी जर्नी नहीं आपने सुना, देखा लेकिन है। मैं आपको देखा, मैं बहुत पर्सनली खुश हूँ आपको ये स्टेज तक देखने के लिए। आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी। आई जस्ट होप कि आप ऐसे और आगे बढ़ते रहे, आपके विजन तक पहुँचते रहे एंड आइडल्स का तो सपोर्ट हमेशा रहेगा, मेरा भी सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड एक जस्ट कुछ टिप आप देना चाहोगे आपकी हमारे लिसनर्स को जाने से पहले, कोई छोटा सा टिप डांसिंग को लेके? डांसिंग रिलेटेड, या फिर जो लोग देखना चाहते मतलब खुद को ऐसा डांस की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आप कुछ एक 1 लाइन टिप, ज़्यादा नहीं 1 लाइन। बस एक ही चीज़, खाली डांस करना है तो मत आओ, बस जीना है तो आओ। अगर आपको जीना है तो आप पक्का जो आप सोचे वो हो जाएगा। पर अगर खाली करने के लिए आ रहे हो तो फिर आप बस वही वहाँ तक ही सोचो कि मैं बस मज़े के लिए आया हूँ। बट अगर आपको जीना है तो आपको उस हिसाब से सोच के आना पड़ेगा कि यहाँ पे वो अप्स एंड डाउन सब कुछ आने वाला है। तो ये डांस करना है तो मत आओ, बस जीना है तो आओ। दैट्स रियली अ लवली वे ऑफ बोलूँगा मतलब टू एक्सप्रेस। ओके, काफ़ी इन डेप्थ मीनिंग भी है इस चीज़ में। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल टिप एंड आई होप हमारे लिसनर्स जो है इस चीज़ को बहुत ही गहराई से समझेंगे एंड थैंक्स टू ऑल आवर लिसनर्स फॉर लिसनिंग this podcast and I hope they find this thing very inspiring. So thank you so much once again, Somnath. Thank you so much for being part of this podcast. थैंक यू सो मच सर। Thanks to all our listeners. Thank you.